हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास में जो स्टोरी आती है, बच्चे तो इसको स्टोरी ही बोलते हैं, जो 5, 6 या 4 सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है, उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हम भी जब 10th क्लास में थे तो उसको ये समझते थे कि कोई एक स्टोरी है, कोई कहानी है जिसको हमें ट्रांसलेशन करना है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये 4-6 सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है। सबसे पहले हमें उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है कि ये जो सेंटेंसेस का ग्रुप है वो कौन कौन से टेंसेस के सेंटेंसेस अपने अंदर रखता है। उसके बाद उसको देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि पहला सेंटेंस पढ़ा और उनको उसमें कोई मुश्किल महसूस हुई और उसको बस एकदम छोड़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। हमें सारे ही सेंटेंसेस को पढ़ना है। हो सकता है हमसे पहला सेंटेंस कोई डिफ़िकल्ट वर्ड का ऐसा हो जो हमें नहीं पता हो, हम उसकी वजह से उसको ना बना पा रहे हों, लेकिन सारे ही सेंटेंसेस मुश्किल हों ऐसा नहीं होता। देखिए, अभी मैं आपके सामने एक स्टोरी बनाने जा रहा हूँ। उसमें आप देखेंगे कि पहला ही जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। जितने भी बच्चे टेंसेस सीखते हैं उनको पता है कि जिन सेंटेंसेस के आखिर में ता है ती शब्द आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, और ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। आप देखेंगे कि जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है, सबसे पहले हम उसकी अंग्रेज़ी बनाते हैं। तो हमने ये लिख दिया हु। साथ साथ ये अभी निगेटिव भी है, तो आप लिखेंगे हु सिंगुलर होता है, तो इसलिए सिंगुलर के साथ आप लिखेंगे डस, और निगेटिव है तो आपने लिखा डस नॉट। अब देखिए, मेन वर्ब जो है इसमें जानना है। जानने की अंग्रेज़ी है नो। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हु डज़ नॉट नो। किसे? लाल बहादुर शास्त्री को। तो सेंटेंस हो जाएगा ये हु डज़ नॉट नो लाल। देखिए, कोई भी प्रॉपर नाउन आता है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, शुरू में कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल। लाल बहादुर इस तरह से आपका इस स्टोरी का पहला सेंटेंस हो गया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि दूसरा सेंटेंस है, वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ये दूसरा सेंटेंस है इस स्टोरी का। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे जो हमें यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम देखकर इसको प्लूरल नहीं मानेंगे कि हम इसका प्रोनाउन लिख दे। वो हम सम्मान स्वरूप एक सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल की भांति बोल रहे हैं, तो ये ही लिखेंगे, प्रोनाउन ही। और चूँकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, ही सिंगुलर है, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वॉज वर्ब आती है, वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ही वॉज। जब हम कोई ऑर्डिनल नंबर लाते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिखेंगे ही वॉज द, क्योंकि हमें कहना है द्वितीय अर्थात सेकंड। ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को आप कैपिटल से लिख देंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चूँकि प्रॉपर नाउन है, उसको हम कैपिटल से लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास इस स्टोरी के 2 सेंटेंस बन चुके हैं। उसके बाद देखेंगे वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। एक सेंटेंस ये पूछा गया है ट्रांसलेट करने के लिए कि वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे।
फिर आपका सब्जेक्ट तो है ही और सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल होगा। ही वॉज। आपने देखा होगा ट्रू फॉल्स अर्थात सच झूठ, सत्य असत्य, तो सच को बोलते हैं ट्रू। ही वॉज ट्रू। सच से क्या? शिष्य। शिष्य अर्थात डिसिपल, DISCIPLE। किसके थे? ऑफ गांधी जी। गांधी जी प्रॉपर नाउन है तो आप कैपिटल से लिख देंगे। इस तरह से आपका ये तीसरा सेंटेंस भी इस स्टोरी का बन चुका है। उसके बाद हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है इस स्टोरी का, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। वे सादा जीवन, वे सादा जीवन उच्च विचार चौथा सेंटेंस ये है कि वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। सब्जेक्ट है आपका ही, विश्वास करना होता है बिलीव। आप देख रहे हैं ताही तही वाला सेंटेंस है और लास्ट में थे है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ही बिलीव, BELIE, VE और सेकंड फॉर्म होती है बिलीव्ड। ही बिलीव्ड। बिलीव्ड के बाद प्रीपोजिशन आती है इन। ही बिलीव्ड इन क्या? सादा जीवन, सिंपल लिविंग। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग। उच्च विचार एंड हाई थिंकिंग। विचार का मतलब सोच। अभी हमारे सामने सेंटेंस था कि वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे, तो हमारा ये बहुत ही आसानी से ट्रांसलेशन हो गया कि ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसके बाद एक और सेंटेंस है यहाँ पर कि वे 2 अक्टूबर वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन या ये कह लीजिए गरीब निर्धन परिवार में पैदा हुए। सब्जेक्ट आपका ही है, आप लिखेंगे ही वॉज बोर्न। आप जानते हैं बियर बॉर्न। जब कभी भी कोई डेट आती है तो प्रीपोजिशन ऑन आती है। ऑन 2 अक्टूबर प्रॉपर नाउन है अक्टूबर, उसको कैपिटल से लिखेंगे। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर
1904 अर्थात 1904 कहाँ इन अ निर्धन परिवार में, इन अ पुअर फैमिली, पुअर भी बोलते हैं पुअर फैमिली, पुअर फैमिली कहाँ के ऑफ मुग़ल सराय। मुग़ल सराय को आप कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि ये ठीक है। एक सेंटेंस और बचा है जिसको हम सबसे शुरू में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी जगह नहीं बची हुई है। अब हम सेंटेंस लिखेंगे सबसे ऊपर, हमें एक सेंटेंस को रब करना पड़ेगा। ये हमने रब कर दिया है, देखेंगे। और आखिरी सेंटेंस है कि वो उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। स्क्रीन पर दिखाई दे आपके, देखेंगे। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। सब्जेक्ट तो हमारा ही है देहांत, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, डाइड। जब कभी भी कोई डेट आएगी प्रीपोजिशन ऑन आएगी, ऑन 11th ऐसे करके लिख देंगे, ऑन 11th। जनवरी कैपिटल से लिखेंगे, प्रॉपर नाउन है JANUARY, जनवरी, इन 1966। He died on 11th जनवरी in 1966। प्यारे बच्चे, इस तरह से ही आपकी 10th क्लास की स्टोरी थी जिसको मैंने अभी ट्रांसलेट किया है। बहुत सिंपल है। आप किसी भी स्टोरी को देखकर घबराएंगे नहीं। सबसे पहले इसको 1-2 बार पढ़ेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसलेशन करना है। जिस तरह से हमने आज ये बड़ी आसानी से ये स्टोरी को ट्रांसलेशन कर दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपने सुझाव देते रहिए जिससे कि हम अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करते रहें। थैंक यू।